हेलो, नमस्कार। आपका एक बार मैथ पॉइंट क्लास में फिर से स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं एसएससी जीडी की जो टारगेट जो सीरीज चला रहे हैं अपन लोग कि उसका आज एपिसोड नंबर 18 आपके सामने होगा और जिसका प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट सेकंड आपके सामने होगा आज, ठीक है ना। जितने की पार्ट 1 में अपन 1 से 20 तक क्वेश्चन कर चुके थे, आज उसके सामने 21 से लेकर आगे क्वेश्चन आज करेंगे और आपके सामने बेहतरीन तरीके से मस्त मस्त सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है ना। तो हमें लगता है कि आप लोग भी अच्छी तरीके से घर पर मेहनत कर रहे होंगे, अच्छी तरीके से प्रिपरेशन आपकी जारी होगी, ठीक है ना। आज अपन जितना भी जो कुछ करेंगे, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस में आपके लिए बहुत बेहतरीन कारगर साबित होगा जो पेपर एग्जाम जब आप देने जाओगे मस्त। और ये ऐसा चैप्टर है कि हर एग्जाम में आता है, ऐसा कोई एग्जाम है ही नहीं कि जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एवरेज वगैरह ये चैप्टर्स नहीं आए। तो ये 1 नंबर या 2 नंबर्स एकदम पक्के होते ही है, ये आना है तो आना है बिल्कुल 1000%। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है और परसेंटेज चैप्टर, इससे हर एग्जाम, हर वन डे एग्जाम में क्वेश्चन आता है जरूर, तो ठीक है ना। तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगी। देखो, जब आपने शुरू कर दिया तो आपको अंत तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ठीक है ना। आपको जो अंत तक, देखो आप लोग जो भी अंत तक जब तक लड़ाई लड़ोगे तो जब तक जरूर उसमें आप सफल रहोगे। अगर मान के चलो आप अंत तक नहीं लड़ते हो, बीच में से ही छोड़ देते हो, तो सफल कभी नहीं हो पाओगे। कोई भी काम हो, जरूरी नहीं कि एग्जाम ही हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, आधी दूरी चल चुके हो तो कन्फर्म है कि आधी दूरी आगे की तरफ बढ़े, क्योंकि आधी दूरी आप पीछे की तरफ जाओगे तो उसमें आपका ही लॉस होगा, क्योंकि उतना ही डिस्टेंस पीछे आने के लिए जाना होता है और इससे बेस्ट है कि उससे उतनी ही डिस्टेंस अपन आगे की तरफ चले जाएं, तो हो सकता है अपन सफल हो जाएं, ठीक है ना। तो अपने हौसलों को मत टूटने देना, अपने हौसलों को बिल्कुल मतलब कंटिन्यूटी इंक्रीज करते जाइए, हौसले बढ़ने चाहिए अपने, ठीक है ना। खून में उबाल आ जाना चाहिए एकदम मस्त जबरदस्त तरीके से, ठीक है ना। जब भी कोई भी क्वेश्चन या कोई भी चैप्टर पढ़े तो ऐसे पढ़ो कि बस एकदम उसमें जान लगा दो, अपना 100% दे दो आप उसमें। कुछ भी आप ऐसा मत समझे कि डिमोटिवेट हो जाएं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन नहीं है, 2 क्वेश्चन मैं नहीं समझ पाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, यार करने को तो अपने ही तो है, अपन लोग ही इसको कर पाते हैं, और कौन करेगा, ठीक है ना। हम आपको सिखाएंगे बेहतरीन तरीके से मस्त, बस आप तो क्लास के साथ बने रहिएगा, ठीक है ना। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर दिया करो थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। अपने फ्रेंड्स वगैरह, ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर देना वीडियो को, ठीक है ना जरा। तो चलो आज चलते हैं अपन प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नंबर 21 के आगे, 21 से ही स्टार्ट होगा आज और आगे तरफ चलते हैं, ठीक है ना। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है जरा देखें। एक व्यक्ति है जो किसी वस्तु को लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है, ठीक है। यदि उसने जितना भुगतान किया उसे 5% कम से खरीदा होता और 2 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ हो जाता। बात समझ में आ रही? उन्होंने क्या बोला है जरा ध्यान से देखो। एक व्यक्ति है 5% अधिक में बेचता है। पहले तो क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में लिखते हैं। मान के चलो CP यहाँ होगा, SP यहाँ होगा, तो 100x की उसने पहले परचेस की होगी और 105 में उसको क्या कर दिया, बेच दिया, ठीक है। अब उसने बोला कि यदि उसने जितना भुगतान किया उससे 5% कम में उससे खरीदा होता, यानी फिर वो 95x में खरीदता, ठीक है ना। पहले 100 का खरीदता था, अब 95 में खरीदेगा और वो पहले कितने में, 2 रुपये जितने में बेचता था उससे 2 रुपये कम में बेचो आप। 105x में बेचता था, अब उससे आप 2 रुपये कम में बेचिए। कितने रुपए कम में? 2 रुपये। कोई 105 में से 2 घटा देगा तो 103। भाई ये नहीं, ये x कोफिशिएंट वाला है और ये एक्यूरेट वैल्यू दी हुई है, ठीक है ना। तब भी उसको 10% का लाभ हो जाता। तब भी 10% का लाभ हो जाने का मतलब क्या है, हमेशा क्रय मूल्य पर 10% का लाभ होता कि नहीं होता, तो यही क्रय मूल्य है, इस पर 10% का लाभ हो जाएगा, तो 110/100, 110/100, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं है? चलो अब इसको क्या कर देंगे भाई, अपन इसको सिंप्लीफाई कर देंगे या इसका मल्टीप्लाई कर दो आपस में। 11 पंचे 55 की 5 हासिल 5 और 11 9 99, 99 और 5 कितना होगा, 104। जीरो नीचे रहेगी तो एक अंक बाद क्या हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। वहां पर क्या है, 105x माइनस का 2, माइनस का 2 इस तरफ आएगा तो प्लस का 2 बन जाएगा। ध्यान से समझना, बिल्कुल 2 बन जाएगा और 105 रुपये में से 104.5 रुपये घट जाएंगे तो 0.5x बचेगा। क्या बचेगा, 0.5x। यहाँ मल्टीप्लाई करा दीजिए और यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई काट देंगे तो 5 चौके 20, यानी आप समझ पा रहे होगे 4 वैल्यू आई है कितने की, 1x की। कितने की, 1x की।
अपन इसमें 0 चिपका देंगे तो भाई आप समझ पाओगे कि 100x की वैल्यू कितनी हो गई, 400 रुपये। और यही सवाल का क्या हो जाएगा अपना आंसर, क्योंकि उन्होंने क्रय मूल्य ही पूछा था, लागत मूल्य पूछी थी ना, तो 100x लागत मूल्य थी तो 100x की वैल्यू पर क्या निकाल दी 400, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका आंसर दिल्ली। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है जरा देखें। देखो क्वेश्चन नंबर 22, एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई, यदि क्रय मूल्य 10% कम होता और विक्रय मूल्य 5.75 अधिक होता तो 30% का लाभ होता, ठीक है ना। तो कितना होता 30% का लाभ। तो थोड़ा इस सवाल के 21 की तुलना में उसने 20 में क्या पूछ लिया, 22 में क्या पूछा है कि 20% लाभ कमाने के लिए वह वस्तु कितने रुपए में बेचनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं है। अब देखो मतलब क्या है ये, देखो जरा ध्यान से, तरीका वही होगा, 100x की वस्तु थी और 12% लाभ पर बेचता तो यानी 112x में बेचता है, ठीक। अब वो कह रहा है 10% क्रय मूल्य कम होता यानी 90x होता, इट्स ओके, और इसको इतने रुपए में अधिक में बेचता। पहले देखो 112 की तो वो बेचता ही था, 5.75 में और बेचता, तब भी उसको 30% का लाभ होता। क्या होता तब 30% का लाभ होता, 30% का लाभ होता। 30% का लाभ मतलब 130/100। क्लियर है। क्रय मूल्य पे हमेशा ही लाभ होता है, क्रय मूल्य तो था ही है, क्रय मूल्य पे लाभ होता है, वो हमेशा क्या बन जाता है विक्रय मूल्य। जी अपना विक्रय मूल्य था, ठीक। 0 0 0 0 कितना हो जाएगा 117x। क्लियर है। और यहां पर होगा 112x प्लस 5.75। यहां आके देखें तो कितना बचेगा भाई 5x इक्वल 5.75। हमें चाहिए ये वैल्यू कितने की 120x की वैल्यू चाहिए। कितने की, क्योंकि वो चाहते हैं 20% लाभ कमाना है। हमें कितना कमाना है 20% का लाभ कमाना है। तो 100 की है तो 120 का चाहिए, यानी जो 5x की वैल्यू है हमें 120x की चाहिए। हम इसमें 24 से क्या कर दें मल्टीप्लाई, तो 120x बन जाएगा यहाँ पर कि नहीं बनेगा, यहाँ पर भी 24 से क्या कर दें आप मल्टीप्लाई। तो 24 पंचे कितना हो जाएगा भाई, 24 पंचे 120 की 0 हासिल कितना हो जाएगा भाई 12 और 24 सत्ते 168, 168 तो 170, 180 की 0 हासिल 18, 24 पंचे 120, 120 और 138, ठीक है ना। और 138 और 2 अंक मत पॉइंट लगा देंगे तो इसका आंसर एक्यूरेट आ जाएगा 120x इक्वल 138। यही सवाल का क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यही सवाल का क्या हो जाएगा अपना आंसर। क्लियर है कि नहीं है। चलो अब चलते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है देखें जरा। देखो 23, ए ने एक वस्तु बी को 25% लाभ पर बेची। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो लिखेंगे 23, ए है, बी है, सी है और डी है, 4 व्यक्ति होंगे इसमें, ठीक। ए ने एक वस्तु बी को 25% लाभ पर और बी ने सी को 20% लाभ पर। देखो यहाँ से यहाँ 25% इंक्रीज हो गई वो वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक 20% इंक्रीज हो जाएगी वैल्यू, प्लस प्लस और क्या दिया भाई, और कह रहे हैं सी ने इसे 45% की हानि पर डी को बेच दिया। भाई 45% की हानि माइनस का 45%। क्लियर है, हाँ बेच दिया, ठीक। तो बताइए बी ने नहीं डी ने इसका भुगतान 330 किया। एक्यूरेट डी ने कितना भुगतान किया 330 किया। डी ने कितना किया 330 किया। तो बताइए बी ने उस वस्तु कितने रुपए में खरीदा था। उसने ये वाली वैल्यू पूछी है अपन से। कौन सी वैल्यू पूछी है, बी ने कितना पेमेंट किया था, यानी यहां से 25% इंक्रीज होकर आई होगी वैल्यू। क्लियर है कि नहीं है। चलो तो हम इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अगर 100 रुपये यहाँ होंगे तो आप पाओगे 125 रुपये, 100 रुपये यहाँ तो 125। अब 125 में 20% की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो 20 का 1/5, 5 से करेंगे तो 25, तो 150 हो जाएगा। 150 में 45% का, पहले तो इसका 45% निकालिए आप। क्या निकालिए 45%, 150 का आप 45% निकालेंगे। यहाँ पर देखो 0 0 0 कैंसिल हो गया और 15 पंचे 75 की 5 हासिल 7, 15 चौका 60 और 7 67, इतना।
क्लियर है कि नहीं है? तो यानी 150 में से 67 कम करना पड़ेगा। 150 का अपन ने 45% निकाला, 67 हो गया। तो 67 कम करेंगे इसमें तो 82.25 होगा। कितना होगा? 82.25। क्लियर है? 82 दशमलव कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। यानी 82 की वैल्यू इतनी दी है तो 125 की वैल्यू निकालना है। 82.5 की वैल्यू कितनी दी है? 330। तो आपको वैल्यू निकालना है 125 की। कितने की निकालना है? 125 की। क्लियर? अब जरा ध्यान से देखो, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो और बढ़ जाएगा। 25 को सिंप्लीफाई कर दो, 25 से इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। 25 दिया 75, बचेगा कितना भाई? जल्दी बोलो। 75 बचेगा 7 और 25 दिया 75। ठीक है ना? 25 पंजे 125। 33 से काट दो भाई इसको, कितनी बार में? एक बार में, और डबल जीरो ऐसे ही चिपका दीजिए। 5 का गुणा करेंगे, कितना आएगा भाई लोग? जल्दी बताओ। 500। क्या आएगा इसका आंसर? 500, यानी 500 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बॉम्बे इज द राइट आंसर। चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? आप क्लास के साथ लगातार बने रहिएगा। आपको एक 1000% मतलब हम गारंटी लेते हैं आप में इम्प्रूव आएगा जरूर, कंफर्म गारंटी के साथ। और पेपर में बिल्कुल यही क्वेश्चन, इसी लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप गारंटी ले लेना बिल्कुल। ठीक है ना? 100%, लेकिन 90%, 95% या 90% जरूर इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। बस आप तो प्रैक्टिस करती रहिए, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रीवियस क्वेश्चन को जरूर से जरूर लगाइए 2 से 3 बार, और एसएससी मल्टीटास्किंग के भी आप क्वेश्चन लगाएं तो ज्यादा बेनिफिट्स होगा। चलो आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। एक वस्तु पर निर्माता का लाभ 12% है। ठीक है? थोक विक्रेता 10% का लाभ कमाता है और खुदरा विक्रेता 15% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का खुदरा विक्रय मूल्य इतना हो तो निर्माता उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? भाई जल्दी लगाएं इस क्वेश्चन को। सेम ऐसा ही तरीका है, बिल्कुल लगाइए, जरा सोचिए। किया ट्राई? हुआ? चलो देखो, क्वेश्चन ने बोला क्या है? एक वस्तु पर निर्माता जो भी बनाने वाला है 12% का लाभ लेता है, फिर बनाने वाला थोक विक्रेता को देने जाएगा तो वो थोक विक्रेता पर 10%, थोक विक्रेता 10% का लाभ कमाएगा। फिर उस पर जो छोटा वाला दुकानदार होता है सबसे, वो 15% का लाभ कमाता है। फिर लास्ट में उसका विक्रय मूल्य 56,672 हो जाता है। तो बताओ उसकी लागत मूल्य क्या थी? ऐसे क्वेश्चन को सदा ऐसे करें, ध्यान रखना। 24 है ना? चलो 24। तो 24 क्या कहता है? मान लो वस्तु x की थी, 12% का लाभ कमाएगा तो 112 बटे इतना 100। इसके बाद इस पर कितना प्रॉफिट कमाएंगे अपन? 10% होगा ना? ठीक है जी हाँ, 110 बटे 100। अब कौन सा भाई? जरा ध्यान से देखो, बोल रहे 15% का लाभ कमाता है, लास्ट में 15% हो जाएगा बटे 100, इतना हो गया। और इसके बाद कितना? 56,672 रुपये इसको क्या कर देता है? अदा कर देता है। 56,672 रुपये। ठीक है ना? तो इससे आप इसको कैलकुलेशन कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा है 24 का? ठीक, 24 का ए आंसर होगा 40,000। ठीक है ना? 40,000 इसका आंसर होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? क्लियर? चलो अब देखो 24 के बाद 25। देखो, एक वस्तु को 210.80 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है। 9.5% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए? भाई जरा ये तो बहुत ईजी है। देखो जरा, 100 रुपए की वस्तु थी, अगर हम पहले बेचते हैं कितने में? 210, तो 15% की हानि होती है, यानी 85% की वस्तु बेचती होगी। जब वो अगर 15% की हानि होगी तो 85 की बचेगी। बोले ठीक। अब अपन को 9.5 का लाभ चाहिए, तो वही चीज 109.5 रुपए की बिचगी।
तो 9.5% आगे बढ़ा देंगे तब। ठीक है ना, क्लियर है। अब हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, बोल रहे हैं इतने रुपए में बेचा, 210.80 रुपए में बेचेंगे तो अपन को हानि होगी, यानी 85 की वैल्यू दी है, वो किसकी वैल्यू दी है, 85 की वैल्यू दी है, 210.80, फिर किसकी वैल्यू पूछी भाई उन्होंने, 9.5% लाभ पे, लाभ मतलब 109.5x, x क्या हो जाएगा कैंसिल, x क्या हो जाएगा कैंसिल। जरा ध्यान से देखें, पॉइंट हटाया और यहाँ पर 2 जीरो बढ़ जाएंगी, पॉइंट हटाने के बाद कितनी बढ़ेंगी, 2 जीरो, और एक पॉइंट हटाया तो 1 जीरो यहाँ पर बढ़ेगी। अब ध्यान से देखो, 1 जीरो से 1 जीरो क्या हो जाएगी, ये कैंसिल हो गई। ठीक है ना। अब आपको कैसे सिंप्लीफाई करना है, 17 से कर दें इसको, 5 से कर दो, या तो 5 से जाएगा 17 बार, बिल्कुल ठीक है, और 5 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 से 19 बार में कट जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं है। अब देखो 17 से ये कटेगा, 17 से कटेगा तो 17 एकम 17, 17 एकम 17, कितना बचा भाई 4, 4 पे 0 तो 17 दूनी 34, 6/6 पे 8, 68, 17 चौके 68। क्लियर है कि नहीं है, पूरा पैक सिंप्लीफाई हो गया। लास्ट में 2 जीरो बची हुई है, वो अपन बाद में समझ लेंगे भाई। जरा ध्यान से देखो, 9 चौके 36, 9 चौके 36, ऐसा ऑप्शन जिसके लास्ट में 6 हो, बिल्कुल भाई साहब ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। बिना देखे इसका आंसर अपन अब कुछ भी नहीं करेंगे, अब सीधा लिख देंगे 271.56, यही सवाल का आंसर हो जाएगा। 271.56 यही सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां से हमने देखा 9 चौके 36, लास्ट में 6 बन गया यूनिट डिजिट, और वहीं से अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है, क्योंकि लास्ट में 6 और कोई ऑप्शन में नहीं था। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, जरा देखें। देखो क्वेश्चन नंबर 26, देखो एक सब्जी विक्रेता थोक बाजार से 4500 रुपए की सब्जी खरीदता है। यदि ओवरहेड खर्च का क्रयमूल्य 4% है तो 15% का लाभ कमाने के लिए उसे सब्जी कितने रुपए बेचनी चाहिए। भाई जरा समझो 26 4500 रुपए की तो सब्जी लाया हुआ, 4% उसने क्या दिया भाई साहब, खर्चा इसका दिया, तो इसी 4500 का आप 4% निकालिए। क्या निकालना है, 4%, 4/100, 0 से 0 कैंसिल, 4500 के 180, तो टोटल जो सीपी बना है अपना 4500 के 180 हो जाएगा यहाँ पर, तो टोटल 4680 होगा। कितना हो गया भाई, 4680 ये बना। अब हम चाहते हैं कि हमें 15% का क्या हो जाए भाई, लाभ हो जाए। क्या हो जाए, लाभ हो जाए। जरा ध्यान से देखना तो 4680 पे अपन को 15% का लाभ चाहिए, तो 115/100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब देखो जरा यहाँ पर अपन क्या करना है, ऐसा ऑप्शन जो, चलो यहाँ पे भी नहीं, हाँ 23 से कट जाए या फिर 4 से कट जाए। 4 से कौन सा ऑप्शन कटेगा, लो भाई 4 से एक ही ऑप्शन कटा। हमने कैसे देखा, लास्ट में 68 किससे कटते हैं, 4 से, और एक ऑप्शन है 5, 3, 8 और 2, और यही जो ऑप्शन होगा 4 से ऑप्शन कट रहा नहीं, 4 से नहीं कट रहा, बट 2 से तो कट रहा। चलो भाई 4 का रूल नहीं लगा इसमें, क्योंकि 82 नहीं कटते, 2 से नंबर अपन 2 से चेक कर सकते हैं। किससे चेक कर सकते हैं, 2 से चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, 2 से चेक करेंगे तो एक ही ऑप्शन है मात्र 26 का, ऑप्शन नंबर बॉम्बे 5, 3, 8, 2, बकाया सबके लास्ट में 5 है, तो वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बॉम्बे इज द राइट आंसर। ठीक है ना, चलो अब चलते क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, देखो आपको कैलकुलेशन से जितना हो सके उतना बचना है। करना किसको नहीं आती कैलकुलेशन, सब कर लेते हैं। ठीक है ना, कोई थोड़ा फास्ट करता है तो कोई थोड़ा स्लो करता है, बट कैलकुलेशन से अगर आप बचोगे तो आप एग्जाम में टाइम बचा ले जाओगे, और वही टाइम आपका सेकंड मिला के वो एक आपके 2-3 मिनट बनेंगे, और वो आप क्वेश्चन बड़े वाले क्वेश्चन में लगा सकते हो। ठीक है ना, जब बड़े क्वेश्चनों में लगाओगे तो वहीं सिलेक्शन तो होना है भाई,
वो क्वेश्चन हर कोई नहीं लगाएगा, हर किसी के बस की नहीं होती, केवल आपके बस की है, क्योंकि आप उस पर प्रैक्टिस करके जा रहे हो। ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करना है, ऑप्शन से क्वेश्चन कैसे किया जाता है, वो आप प्रैक्टिस करके जा रहे हो। तो समझ लेना आप ही कर सकते हो वो क्वेश्चन, ठीक है ना। ऐसे हर कोई नहीं कर पाएगा, जो भी प्रैक्टिस करेगा वही क्वेश्चन को करेगा, ठीक है ना। चलो अब चलते क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। देखो, अहमद है 5200 रुपये में एक पुराना स्कूटर खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 800 रुपये खर्च कर देते तो 6000 का पड़ गया। यदि अब देखो 6000 रुपये का पड़ गया, ओवरऑल हो जाएगा ये तो। यदि भाई स्कूटर 6600 में बेचता है, भाई आप जरा समझो, 6000 की चीज़ हो गई, वो बेचेगा कितना, 6600 में। तो मुझे पता है कि वो 600 रुपये लाभ कमा रहा है। कितना रुपये लाभ कमा रहा है, 600 रुपये का लाभ कमा रहा है। तो समझ लो लाभ जो परसेंटेज में अपन निकालते हैं तो क्रय मूल्य नीचे रख देते हैं और इन 200 कर देते हैं। लो भाई आंसर आ गया। कौन सी बड़ी बात थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। ये चिरकुट सा क्वेश्चन भाई, इतना लड्डू सा, ये भी क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन में क्वेश्चन है, घटिया क्वेश्चन 1 नंबर का, बिल्कुल सभी को कर लेंगे इस क्वेश्चन को, तो ठीक है ना। चलो अब चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28। क्वेश्चन नंबर 28 जरा देखें, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है। देखो, किसी वस्तु को एक तय मूल्य पर बेचा जाना है। कितने पर, तय मूल्य पर बेचा गया और इसे इस मूल्य के 4/5वें हिस्से पर बेचने पर 16% की हानि होती है, ठीक है ना, हानि होती है। तो आरंभिक मूल्य पर अर्जित प्रतिशत ज्ञात करें। आरंभिक मूल्य पर अर्जित प्रतिशत ज्ञात करें। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है भाई, 28 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो देखते हैं क्या बोला है। किसी वस्तु को एक तय मूल्य पर बेच रहा है, पहले हम कोई मूल्य पर बेच रहे होंगे, जी हाँ, ठीक। फिर हम उसके जितने पर बेच रहे थे, अब हम उसको 4/5 पर बेचें तो हमें 16% की हानि होगी। सीधी सीधी बात है, जितने पर पहले बेच रहे थे अब उसके हम 4/5 पर बेचेंगे तो हमें 16% की हानि होगी। कितनी हानि होगी, 16% की हानि होगी, ठीक। तो बताइए आरंभिक मूल्य पर उसका लाभ प्रतिशत क्या था। तो कैसे करेंगे, लगाइए पहले दिमाग आप लोग, फिर हम करते हैं। जरा देखो, क्लियर है भाई, समझ में आया। चलो अब देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को विदिन सेकंड में बनाते हैं अपन लोग, ठीक है ना। सेकंड्स में आएगा, बिल्कुल बात को समझे जरा ध्यान से। भाई क्वेश्चन ने बोला क्या है, हम जितने में पहले बेच रहे थे ना, अब उसके 4/5 में बेचेंगे। 4/5 में बेचने का मतलब है, जरा देखो, ओरिजिनल वैल्यू 5 होती है, 5 की चीज अब 4 में बेचेंगे। पहले वो 5 में बेचते थे, अब हम कितने बेचेंगे, 4 में। क्लियर है कि नहीं है। ये SP है, ये भी SP है, ये भी SP है, ये भी SP है, ठीक है ना। बट इस पे जब बेचते हैं हम, इस पे जब हम बेचते हैं तो हमें 16% की हानि होती है। 16% का मतलब कितना होता है, जरा दिमाग लगाएं, 4/25, 4/25। क्लियर है, हानि होती है। तो 25 की चीज हम 4 कम करके बेचेंगे तो आप पाओगे 25 इसका CP होगा भाई। 25 की चीज 4 कम करके करेंगे तो भाई आप पाओगे कि 21 की बेचेगी वो चीज, क्योंकि हानि हमें इस पर होती है। यहीं पर 16% का अपन को लॉस होता है। तो ये वैल्यू वो है, 16% की वैल्यू वो है जब अपन 4/5 की चीज 4 में बेच देते हैं, और 16% हानि पर वही वैल्यू ये कि 25 की चीज हम 21 में बेच देते हैं। भाई जरा समझो आप, ये वैल्यू इक्वल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो इस दोनों को इक्वल करने के लिए हम इसको रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पर 21 को यहाँ भी लाएंगे, और क्योंकि 21 का इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 को यहाँ लाएंगे। अब जरा मल्टीप्लाई करके देखें आप, 25 चौके 100, 21 चौके 84 और 21 पंचे 105। कितना होगा भाई, 21 पंचे 105। क्वेश्चन ने क्या बोला हमसे, जरा देखो, कह रहे आरंभिक मूल्य पर जितने पहले आप बेच रहे थे उस पर बेचो तो कितना लाभ होगा। भाई जरा दिमाग लगाओ, रॉकेट साइंस लगाने की कोई बात ही नहीं है। 100 रुपए की चीज अगर 105 में बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, 5% बच्चा। भाई कितना होगा, कितना होगा, 5%। मजा आया कि नहीं आया इस सवाल में, एकदम जबरदस्त तरीके से, ठीक है ना। एकदम बेस्ट मेथड है, मजेदार। अगर क्वेश्चन में मजा आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें भाई, और शेयर भी कर दें, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं आगे की तरफ, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 29।
क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है जरा देखो। राजा राम ने एक निश्चित मात्रा में गेहूं खरीदा और 1/4 12% लाभ पर बेचा। भाई देखो बढ़िया शानदार तरीका भाई। 1/4 ये लो, 4 हिस्से है ना, 1/4 चौथाई का मतलब एक कोई पार्ट है, कोई इन 4 में से एक सेक्शन है। कितने 12% लाभ पर बेच दिया भाई, और तो टोटल में 15% लाभ कमाना है। जरा देखो सभी 100 रुपए के हैं, सभी 100 के हैं। हम चाहते हैं सभी पर 15 लाभ कमाना है, तो टोटल हमें 60 रुपए का लाभ होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। टोटल कितना कमाना है, 60 रुपए का लाभ, लेकिन हमने इस पर केवल 12 रुपए कमाया। तो आप बताइए इन 3 पर कितना कमा पाएंगे कि हमें पूरा 60 रुपए बन जाए। अब बचा कितना, 60 में से 12 गया तो 48 बचा। 48 बचा तो कितना कितना हो पाएगा इन पे, 16। यही सवाल का आंसर है, यही सवाल का आंसर है। अब तुम कहोगे भैया हम कैसे इनको एकदम और समझ पाए। अरे भाई इसने 3 कम किया ना, तो 3 इनको एक और दे देंगे, क्योंकि उन्होंने तो बोला टोटल 15 का चाहिए है हमें। इसने 3 कम किया तो 15 बनने के लिए 3 कम है, तो सभी तीनों को एक और बढ़ा दे, तो 16% इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, 29 का ए। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरह। बड़े मस्त तरीके में लेंगे आपको एक जबरदस्त, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर अब आपके सामने है 30। कौन सा है, 30। देखो सामान का 1/3 हिस्सा, सामान का 1/3 हिस्सा 15% लाभ पर बेचा जाता है। सामान का 25% हिस्सा, देखो हाँ 25% हिस्सा है, मान के चलो पहले हम क्वेश्चन नंबर लिख दें। 25% हिस्सा है, 20% लाभ पर बेचा जाता है, और शेष जितना सामान बचेगा उसको 10% हानि पर बेचा जाता है। हम कहेंगे टोटल अगर हमें 350 रुपये की पूरी लेन देन में लाभ अर्जित होता है, 350 का लाभ अर्जित होता है, तो वास्तविक मूल्य उसका क्या था। अब देखो 1/3 बोल दिया, तो ऐसा नंबर देखो जो 3 से कट जाए। हम कहेंगे 300 रुपये, मान के चलो पूरा नंबर है, कितना भाई 300 रुपये, पूरा लागत हमारी 300 रुपये की है, वास्तविक मूल्य 300 रुपये। उन्होंने बोला कि पहले तो 1/3 हिस्सा, 1/3 करेंगे इसका 1/3, आप पाएंगे 100 रुपये। 300 की चीज़ थी, यहाँ पर 100 रुपये की अलग हमने रख दी। अब उन्होंने कहा है 25% हिस्सा, 25% का मतलब समझ रहे हैं ना, 1/4, 1/4 करेंगे तो भाई 75 रुपये आएगा। कितना आएगा, 75, ठीक है ना, 100x और 75, ठीक। अब उन्होंने बोला है जितना शेष बचा, 175 बचा, 175 यहाँ होगा तो 125 बचा होगा, क्या कितना बचा होगा, 125x, ठीक। अब देखो तीनों हिस्से निकाल लिए हमने। उन्होंने बोला है 15% लाभ, 1/3 को 15% लाभ पर और 25% हिस्से को 20% लाभ पर। इस पे 15% का अपन को प्रॉफिट कमाना है, इस पे अपन को 20% का प्रॉफिट कमाना है, और इस पे शेष को 10% हानि पर बेचना है। तो माइनस का 10% होगा भाई, क्या होगा, माइनस का 10%। आप तो जरा ध्यान से समझें, इसका 15% निकालोगे तो 15/100, तो 15 का 15 ही निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ज़्यादा खुरापाती वाला दिमाग नहीं चलाना। 1/5 जब करोगे तो 15 इसका भी निकलेगा, क्या 18 निकलेगा, यही निकला। चलो देखते हैं, 10% निकालोगे तो इसका कितना निकलेगा भाई, 12.5, वो भी माइनस में। 15 30 प्लस में गए और 12.5 माइनस में हो गए, तो अपन ऐसे कह सकते हैं 17.5 रुपये अपन फिर भी कैसे चल रहे हैं, प्लस में चल रहे हैं। यही बात चल रही कि नहीं चल रही, क्वेश्चन में कहीं गलती तो नहीं हुई है, ठीक है ना, कोई गलती तो नहीं है। चलो इतना आ गया अपने वैल्यू, कितनी आ गई, 175, ठीक है ना। जे अपन क्या है प्रॉफिट में, इन सभी को क्या करेंगे भाई, इन तीनों को देखेंगे। हमें इन दोनों पर प्रॉफिट हुआ 30 में 12.5 घटा दिए तो 17.5 रुपये लाभ। फिर भी हमें इस 17.5 की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, बोलो भाई 350, कितना दिया है 350 इतना, और 300 का गुणा करा देंगे क्योंकि लागत भी क्या थी इसकी 300। 175 दूनी कितना होता भाई, बोलो जल्दी, जी हाँ, क्या आंसर होगा 6000 रुपये। कितना होगा 6000। यही इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर दिल्ली इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ, मतलब नेक्स्ट 31 आपके सामने है। जरा देखो, एक जैकेट को
2300 रुपये प्रत्येक में खरीदा गया, यानी तीनों चीज़ें हैं, प्रत्येक को कितने 2300 रुपये में खरीदा गया। अब देखो, एक पर 12% का लाभ कमाया अपन ने, बोलो जी हाँ, और एक पर 15% का अच्छा लॉस हुआ, माइनस का 15%, ठीक है ना, और थर्ड वाले पर 6% का लाभ। क्लियर है कि नहीं है? यानी सभी 2300 रुपये पर है, ये भी 2300 पर है, 2300 का ये भी है और 2300 का ये भी है। तो तीनों पे हमें बताइए टोटल लाभ या हानि कितनी हुई है। भाई जरा देखो, अगर आप चाहो तो बहुत ही लाजवाब तरीके से कर सकते हो, कोई इसका परसेंट निकालेगा, कोई इसका निकालेगा, कोई इसका। हम ऐसे नहीं लगाएंगे इस क्वेश्चन को, जरा देखें कैसे लगाएंगे। तो फिर देखो 2300 रुपये का आप ये मत करें, आप सीधा कितना करें, 12 6 18, 18 में से 15 गए, कितना बचा 3%, कितना बचा 3%। 2300 का 3% निकाल दें भाई, 2300 का 3% निकाल लेंगे, 0 0 कैंसिल, कितना आया 69। मुझे पता चला कि कितना प्रॉफिट हुआ 69%। कितना प्रॉफिट हुआ 69%, ठीक है ना। अब 69% का प्रॉफिट हुआ, 69 रुपये का मुझे लाभ हुआ, तो टोटल मैंने पैसा भी कितना फंसाया था भाई, जरा ऐड करके देखो 6900, 2300 को जोड़ेंगे 6900, 69 का लाभ इंटू 100 कितना हुआ भाई 1% का लाभ अपना को। फाइनली कितना हुआ 1% का लाभ, ठीक है ना। मजा आया? क्यों भाई, 2300 का आप इतना निकालते, 2300 का इतना निकालते, 2300 का इतना निकालते, 2300 का इतना निकालते, माइनस 2300 इंटू 15 प्लस 2300, 2300 कॉमन ले ले तो बात तो यही बचती ब्रैकेट के अंदर, कि नहीं बचती? बोलो भेजे में बात पड़ी या नहीं पड़ी, ठीक है ना। तो इसीलिए अपन इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ही यहीं से रेट का काम खत्म कर दिया, ठीक है ना, जो इंटरेस्ट चल रहा था भाई प्रॉफिट माइनस का, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, 32 बोलता है एक दुकानदार ने 2 जोड़ी जूते समान मूल्य में खरीदे, ठीक है ना, और उनमें से एक जोड़ी को 15% लाभ पर और एक को 5% हानि पर बेचता है। भाई देखो खरीदे हैं तो समान मूल्य होना चाहिए। 15% का मतलब कितना होता है भाई, 32 लिख दे, 3/20। 15% का लाभ हुआ और 5% का क्या हुआ भाई, घाटा। तो जरा समझें, 1/20 यहाँ पर घाटा होता है। देखो 20 की चीज कितने में हुई, जरा ध्यान से देखना, 20 की चीज 3 बढ़ा के लिखेंगे तो 23 हो जाएगा, और 20 की चीज एक माइनस करके लिखेंगे तो कितना होगा भाई, वही चीज 19। यानी ये सीपी है पहली वस्तु का और ये दूसरी वस्तु का, तो दोनों का अलग अलग हो गया। तो टोटल 40 रुपए का हुआ कि नहीं हुआ, टोटल कितने का हुआ भाई, समझे जरा, 40 का। यहाँ पर कितने का हुआ, आप कहोगे 42। तो हमें क्या हुआ भाई, प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, कितने का हुआ, 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने का, 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला भाई, जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन कह रहा है 140 का अंतर है दोनों में, कितने का भाई, उनके विक्रय मूल्य में 40 का अंतर है, 140 का। यहाँ पर कितने का अंतर है, आप पाओगे 4 रुपए का अंतर है। कितने का अंतर है, 4 का। कितने का अंतर है, 4 का। अपने हिसाब से 4 का है, किताब के हिसाब से कितने का अंतर है भाई, 4 का अंतर है। तो कह रहे इस पूरे सौदे में कितना लाभ हुआ, हमें कितना लाभ हुआ, 2 रुपए का लाभ हुआ भाई। यहाँ पर देखिए, तो 4 की वैल्यू जब 140 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, जरा देखो, 2 से 2 बार में 2 से अपन काट देंगे, कितनी बार जाएगा भाई, 70। और यही इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर दिल्ली। उन्होंने कहा था क्रय मूल्य इसके क्या होना चाहिए, इक्वल। हमने इक्वल कर दिए और इक्वल पहले भी ही आ गए, अगर नहीं होती तो हम इक्वल कर देते। छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, जरा देखें ध्यान से। चलो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो 33 क्या कहता है, एक दुकानदार 2 वस्तुएं बेचता है जिनमें से एक को 10% लाभ पर 1100 रुपये में बेचता है और दूसरे को 10% हानि पर 900 रुपये में बेचता है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। देखो ध्यान से देखें, 33 वो बोल रहा है परसेंट से ही मालूम फिलहाल चल जाएगा। देखो अपन को 10% अपन को प्रॉफिट होता है और 10% लॉस होता है। प्रॉफिट का मतलब होता है 10 से कोई चीज़ क्या बन रही है, 11, और 10 से कोई चीज़ क्या बन रही है, माइनस करने पर 9 रुपये। तो जरा ध्यान से देखें, ये अपना सीपी होता है और ये अपना एसपी होता है। ये अपना सीपी और ये अपना एसपी। टोटल सीपी कितना हुआ भाई,
और टोटल एसपी भी कितना हुआ 20। तो मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि ना तो हमें लाभ हुआ ना तो हानि हुई, ना तो लाभ ना तो हानि। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दिल्ली इज द राइट आंसर। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, कविता ने 2500 रुपये में एक घड़ी खरीदी और इसे 12% हानि पर बेच दिया। फिर इन रुपयों से एक उन्होंने पंखा खरीदा और 15% लाभ पर बेच दिया, तो पूरे लेन देन में उसे कुल कितना लाभ या हानि परसेंट हुआ। देखो जरा सोचो, 34 2500 रुपये उसने पैसा लगाया और 2500 रुपये पर उसने जो भी एक वस्तु घड़ी खरीदी तो 12% हानि पर बेच दिया। तो आप पाएंगे 88, 12 कम कर देंगे तो कितना होगा 88 में। अब इस टोटल जितना भी रुपए होगा इसको हम फिर दूसरी चीज पंखा खरीदेंगे और 15% का लाभ कमाएंगे, तो 115/100। क्लियर है कि नहीं है, 115/100। अब देखो जरा ध्यान से, 0 से 0 कैंसिल आउट, ठीक है ना। 25 से 4 बार में काट दो इसको, 25 चौके 100, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक। 22 का गुणा कर दीजिए, 22 पंचे 110 की 0 हासिल 11, 22 गुणे 11 कितना हो जाएगा भाई साहब 242, 242 ही हुआ ना। अच्छा सॉरी, हासिल भी उनकी थी 242 और 11 कितना हो जाएगा 253, ठीक है ना। 2530 ये मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 2530 रुपए। पैसा कितना फंसाया था अपन ने शुरुआत में 2500 रुपए, प्रॉफिट कितना हुआ 30 का। क्रय मूल्य कितना था 2500 रुपए था, इंटू 100 लाभ परसेंट या हानि परसेंट ऐसे ही तो पता करते हैं। क्रय मूल्य नीचे जितना प्रॉफिट हुआ वो, क्योंकि हमारे में 30 रुपए एक्स्ट्रा मिल गया, 2500 रुपए फंसाए थे, 30 एक्स्ट्रा मिला कि नहीं मिला, तो 30 ऊपर रख देंगे। 0 से 0 कैंसिल, 55 25 और 5 का 30 क्या बना वैल्यू भाई 6/5, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1.2% लाभ क्या होगा 1.2% लाभ होगा, 1.2% लाभ होगा। ऑप्शन दिल्ली इज द राइट आंसर। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, सुमेर ने 800 रुपये प्रति कुर्सी के मूल्य से 6 कुर्सियां खरीदी। 6 कुर्सियां कितने में खरीदी भाई 1200 रुपये में, ठीक है ना। 800 रुपये प्रति कुर्सी के मूल्य पर 6 कुर्सियां उसने 6 कुर्सियां खरीदी और 1200 रुपये में एक मेज खरीदी, ठीक है ना। देखो भाई आप स्वयं कर सकते हो इस क्वेश्चन को, काफ़ी इजी है, बहुत ज़्यादा एकदम। देखो 800 रुपये की एक कुर्सी आई तो उसने 6 कुर्सियां खरीद ली, बोलो ठीक है। 1200 रुपये की एक मेज खरीद ली, तो टोटल पैसा इन्वेस्ट इतना ही तो किया उसने, 8 6 48 और 1200 6000 रुपये का इन्वेस्ट किया। कितना रुपए 6000, उसका क्या हुआ भाई साहब सीपी हो गया। 6000 रुपये क्या हुआ उसका सीपी हो गया, ठीक। अब देखो जरा ध्यान से, उसने 7200 रुपये में वो बेच दी। भाई एसपी क्या है जरा देखें, जो एसपी होगा वो 7200 है कि नहीं है। अब आप पाएंगे कितना प्रॉफिट हुआ भाई 1200 रुपये का प्रॉफिट हुआ, कितने का 1200 का। क्रय मूल्य कितना था 6000, बस उसी 6000 पे आप 1200 का प्रॉफिट कमाएंगे। तो परसेंटेज बनाने के लिए कितना भाई 100 का मल्टीप्लाई 1 2 3, तो यहाँ पर 1 2 3 हो गए, बचा क्या 120। 6 से इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 6 दूनी 12, 20% का क्या हो जाएगा भाई इसको प्रॉफिट हो जाएगा। 20% का क्या हो जाएगा इसको प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर दिल्ली इज द राइट आंसर। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 36, एक पंखे को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि पंखे के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 150 कम कर दिया जाए तो लाभ 5% अधिक होगा। देखो कोई भी इस क्वेश्चन को कैसे भी करे, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं, बट अपना जो तरीका होगा देखना आपको कितना बेहतरीन मस्त लगेगा, गारंटी लेता हूं मैं इस बात की। देखो 36, ये वैसे ये तरीका कई क्वेश्चनों में आप लगा सकते हो, बट आपने सोचने होगा ये तरीका इसमें भी लग सकता है। जरा देखो 20% का मतलब क्या होता है भाई, जरा देखो
1/5। कहोगे कौन सी नई बात है भाई? नई बात नहीं, अभी पता चलेगी नई बात। 5 से कोई चीज़ क्या हो जाती है भाई? 6, यानी 5:6 अनुपात में है कि नहीं है? 5:6 के अनुपात में दिया, जो CP है और वो SP है, ठीक है ना। अब इन दोनों में से 150 कम कर देंगे तो यही अनुपात क्या बन जाता है भाई साहब? 5% अधिक लाभ होगा, यानी 25% अधिक लाभ होगा, तो यानी 1/4। तो 4 से कोई चीज क्या बनेगी भाई? 5 बनेगी। 4 से कोई चीज क्या बनेगी? 5, ठीक है ना। कितना डिफरेंस है इनमें? 150 का। कितने डिफरेंस है दोनों में? 150 का इक्वल डिफरेंस है। चलो यहाँ देखो, अब 25 दिमाग में लगाना, 25 है, 6 चौके 24, 25 और 24 में कितने का डिफरेंस होता भाई? जरा बताओ। आप कहोगे भैया 1 का डिफरेंस होता। कितने का होता? 1 का। 25, 6 चौके 24, 25 और 24 में कितने का? 1 का डिफरेंस, ठीक। चलो यहाँ देखो, इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कराएं। 150 का 4 में करेंगे 600, इसका इसमें करेंगे तो 750। तो 600 और 750 में कितने का अंतर होता? 150 रुपये का। 600 में और 750 में कितने का अंतर होता भाई? आप कहोगे 150 रुपये का। वो इक्वल यहाँ कर दें आप। 150 का डिफरेंस है, वो डिफरेंस यहाँ कर दें। 1 से डिवाइड करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। सीधी बात, x की वैल्यू, अपन को CP चाहिए। क्या चाहिए? CP। तो 5 में मल्टीप्लाई आप 150 का ही कर दें और अपना आंसर अपने पास आ जाएगा। यही अपना आंसर होगा। क्लियर है? बोलो मजा आया है नहीं आया? एकदम लल्लन टॉप तरीका है ये, बेहतरीन तरीका। आप कहोगे जी हाँ, ऐसे भी अपन इसको कर सकते थे भाई। जैसे कि मान के चलो कोई क्रय मूल्य था, अपन को वैसे मालूम था नहीं, उसका 20% लाभ कमाते, फिर उसमें से 150 रुपये कम कर दिए ब्रैकेट में, और यहाँ पर दोनों वैल्यू इक्वल करते, फिर यहाँ से अपन x का मान निकालते, फिर वहाँ पर अपन को x की वैल्यू पुट करनी पड़ती, ठीक है ना। तो ऐसे भी इसका एक तरीका है। दोनों ही तरीके आप एक अपने आप से कर लेना, एक हमने आपको बता दिया। ये बहुत फास्ट हो सकता है, बहुत फास्ट। यहाँ पर भाई ये वैल्यू 150 की जगह कुछ और भी हो सकती थी डिफरेंट, तब भी कोई दिक्कत नहीं है अपन को। चलो अब चलते क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, इस बार SSC GD की खोपड़ी में छेद होगा भाई, ध्यान करना, गारंटी के साथ। चलो देखो 37 क्या कहता है? दो वस्तुएं A और B 5 और 4 के अनुपात में है। इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार एक वस्तु A को 10% का लाभ पर और वस्तु B को 20% का लाभ होता है। इन दोनों विक्रय मूल्यों में 560 रुपए का अंतर है। तो A और B के क्रय मूल्य का योग बताइए। जरा देखो, दोनों का क्रय मूल्य कितना है भाई? जरा सोचो, एक का 500 है, एक का 400 है। समझो जरा, ऐसे ना यहाँ लिखे अपन इसको 400, ज़्यादा बेस्ट होगा। एक वस्तु 500 की, दूसरी 400 रुपए की। एक वस्तु 500 की, दूसरी 400 रुपए की। अभी क्रय मूल्य है भाई ये। SP क्या होगा आप बताएंगे? 10% का लाभ होगा। आप इसका 10% निकालिए और वही चीज जोड़ दीजिए, तो आपका 50 रुपये आएगा 10% इसका। तो भाई जब आप इसमें 10% जोड़ोगे 50 रुपये, तो 550 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 550। कितना हो जाएगा भाई? 550। अब इसमें 20% का लाभ है, जब इसका 20% निकालोगे तो कितना होगा भाई? 480। कितना हो जाएगा? 480। दोनों ही विक्रय मूल्य आ चुके हैं। कह रहे हैं वो दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर कितना है भाई? 560। हमारे हिसाब से अंतर है 70। हमारे हिसाब से अंतर दोनों का कितना है? 70 रुपए। किताब के हिसाब से कितना है भाई? 560। यानी 70 रुपए की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? 560 के। क्या पूछ रहा भाई क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछ रहा है दोनों मूल्यों, क्रय मूल्यों का योग चाहिए। 500 और 400 का कितना होता है भाई योगफल? 900। 900 की वैल्यू चाहिए, 0 से 0 कैंसिल, 7 अट्ठे 56 और 8 नम 72। तो 7200 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? बॉम्बे। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? बॉम्बे इज द राइट आंसर। चलो अब चलते क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। जरा देखें, देखो 38 क्या कहता है? एक प्रकाशक ने 70,000 रुपए की लागत पर एक किताब की 2000 प्रतियां छापी। उसने 70,000 रुपए उसको लग गए, इन्वेस्ट हुआ, और 2000 उसकी क्या हुई भाई? कॉपियां छापी उसने, 2000 कॉपी छापी, ठीक। उससे 400 प्रतियां
स्पेसीमैन प्रतीक के तौर पर मुफ्त में बांट दी। ऐसा समझो 400 कॉपी उसने फ्री में बांट दी। अगर 2000 किताब उसकी 70,000 में छप गई तो 2000 किताबें वो जब किसी को देगा तो जरूर 2000, लेकिन 1600 किताबों के पैसे लेगा, क्योंकि 400 वो आपको फ्री में दे देगा। 400 आपको क्या दे देगा भाई, वो फ्री में दे देगा। ठीक, तो वो 1600 किताबों के तो पैसे ही लेगा। ठीक, अब उन्होंने बोला है वह प्रत्येक किताब पर 30% की छूट देता है। ठीक है, और प्रत्येक किताब का मूल्य 75 रुपये है। इसकी प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। देखो भाई जरा ध्यान समझना, मान के चलो क्वेश्चन नंबर 38, उसका MRP उसने प्रिंट रेट रखा हुआ है 75 रुपये। क्या रखा, 75 पे अब 30% का डिस्काउंट देगो। डिस्काउंट जब दोगे तो कितना होगा, 70 होगा अपॉन 100 होगा, 0 से 0। ये अपना क्या आ जाएगा, 1 कॉपी का जो वो आएगा SP वो आ जाएगा 7 पन्ना 35 की 5 हासिल 3, 7 सत्ते 49, 52, 52.5। क्लियर है। एक किताब का विक्रय मूल्य कितना है भाई, इतना आया। कितना आया, 525, मतलब 52.5। ठीक है ना, एक किताब का क्रय मूल्य आएगा। अब हमें 16,000 किताबों का चाहिए, हमें पूरा पैसा 16,000 बुक से चाहिए, तो कुल अपन क्या कहेंगे, इसका विक्रय मूल्य क्या होगा भाई, ध्यान से देखो, 16,000 इंटू 52.5, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है ना, जब अपन इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा भाई, जरा ध्यान से देखें, 00 तो आप ऐसे ही रखें। ठीक है ना, 16 पंचे 80 की 0 हासिल 8, 16 दूनी 32, 32 और 40 की 0 हासिल 4, 16 पंचे 80 और 4 84। भाई साहब टोटल रुपए हमें मिलेगा 84,000। इन्वेस्ट किया था हमने CP अपना टोटल पहले था 70,000 रुपए। कितना था, 70। बेचेगा कितने का भाई, 84,000 का। हम कहेंगे 14,000 का लाभ है। कितने का लाभ है, सीधा मोटा हिसाब है, 14,000 का लाभ। 14,000 का जब लाभ हुआ है कितने रुपए पर, 70,000 पर, तो 70,000 क्रय मूल्य नीचे आता है, हर बार वही बात बतानी पड़ती है, इंटू 100। 4 0 से 4 0 कैंसिल। समझ रहे हैं ना बात को, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखो 7 दूनी 14 और 2 दशारम 20। इसका आंसर क्या होगा, 20% इज द राइट आंसर। वो भी लाभ होगा भाई, क्या होगा, लाभ। ठीक है ना, 70,000 की चीज 84,000 में अपन ने बेच दी। ठीक है ना, चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। देखो 39 क्या कहता है भाई, एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ सामान खरीदते समय और बेचते समय का लफड़ा करता है भाई, तो बताइए टोटल उसको कितना लाभ होगा। कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे क्वेश्चन में आप XY वाला जो मेथड होता है ना, सक्सेसिव प्लस माइनस XY अपॉन 100 वाला मेथड लगा दीजिए। आप बहुत अच्छी तरीके से आप इस चीज़ को जानते हो, जो भी इस SSC GD की तैयारी कर रहा है, शुरुआत में ये चीज़ें बताई जाती हैं। प्लस होता है मतलब वृद्धि होती है, माइनस होता है कमी होती है। क्लियर है, आप स्वयं कर लेना इस क्वेश्चन को भाई, ठीक है ना, डू इट सेल्फ। चलो क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं, जरा देखें क्वेश्चन नंबर 40। एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है और साथ ही वजन का कम तोलता है, 20% कम तोलता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखो क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, 100 मान के चलो 100 ग्राम चावल 100 रुपए के थे, बट वो बेच रहा है उसको 110 में। क्यों, उसने कहा है कि 100 रुपए के हम खरीद के लाते हैं, आपको 110 रुपए में देंगे। ग्राहक सेटिस्फाई हो गया भाई, ठीक है, 10 रुपए वो कमाएगा। लेकिन एक बेईमानी जो करता है वो 80 ग्राम मात्र चावल वो बेचता है। तराजू में वो कितना किलोग्राम देता है, मतलब 80 ग्राम चावल 80 रुपए की चीज हमें दे रहा है और हमसे पैसे वसूल रहा है 110, यानी 30 रुपए ज्यादा। दुकानदार ये करता है, मतलब समझ रहे हैं ना बात को, 80 रुपए की चीज देता है और 110 रुपए हमसे ले रहा है, 30 रुपए हमसे ज्यादा ले रहा है।
ठीक है ना। तो 30 रुपए का मतलब वो है हमें से ज्यादा जा रहा है तो कितना उसको प्रॉफिट होता है, जरा समझे यार। 80, 30 रुपए ऊपर जाएंगे इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल। यार जब आप इस कैलकुलेशन को हल करोगे तो 37.5%, यही सवाल का आंसर होगा। आपको याद होना चाहिए 1/8 को अपन बोलते हैं 12.5%, तिगना कर देंगे 12.5 का तो 37.5% इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। देखो, एक बेईमान डीलर लागत मूल्य पर अपनी वस्तु को बेचने का दावा करता है। भाई साहब दुकानदार तो बात ही अलग, उनका शब्दी मत कुछ कहो। 1 किलोग्राम के बदले 850 ग्राम चावल देता है, ठीक है ना, यह तौलता है, ठीक है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। 1 किलोग्राम मतलब कहता है मैं रेट टू रेट दूंगा। कभी ऐसा होता है, दूधिया होते हैं पानी मिला के कितना देते हैं और कहते हैं भाई हमने दूध में पानी नहीं मिलाया। कोई भी चीज हो मिलावट होगी, बट वो आपसे क्या कहे मिलावट नहीं है, ठीक है। अगर कह भी देगा मतलब हम रेट टू रेट देंगे, कंफर्म है। जहां कोई चीज रेट टू रेट मिल रही है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ दिक्कत है, ठीक है ना। तो भाई दिक्कत आपके सामने है बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन में। दुकानदार वाले भाई साहब बोल रहे हैं कि हम आपको रेट टू रेट देंगे, बट इतना बुरी हरकत कर रहे हैं वो हमें पता नहीं था। 850 ग्राम तोलते हैं। इलेक्ट्रिक जो मशीन है उनकी उसमें 850 ग्राम तोलता है, मतलब दिखाती है रेट, लेकिन मतलब इतना दिखाती है 1000, बट तोलता कितना है उससे 850। तो भाई साहब लॉस कितना हो रहा है 150 का, लेकिन दुकानदार तो प्रॉफिट में है ना। 850 पर कितना है 150 रुपए का, समझ लो बात को, इंटू 100, 5 3 15, 5 से जाएगा 17। अब देखो कितना है भाई 300 बटे 17, यही सवाल का आंसर होगा। बट ऐसा ऑप्शन में नहीं दिया है तो आप भाग कर दें, 17 3 क्या 17 17, हाँ ऐसा होगा। देखो 17 17 17 100 289, 289 में मतलब 11, इतना हो जाएगा इसका आंसर। कैलकुलेट करके आप यही इसका आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बॉम्बे इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बॉम्बे, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ आप क्लास के साथ बने रहिएगा। क्वेश्चन में आग लगाने लगोगे आप तो पेपर में, ठीक है ना, मतलब वो वाली नहीं, खोपड़ी में छेद होगा भाई। क्या होगा इस बार, खोपड़ी में छेद हो जाएगा, टेंशन मत लेना। क्वेश्चन नंबर 42 देखो, एक बेईमान विक्रेता अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने का दावा फिर से करता है भाई, लेकिन वजन में कितना है, ये वाला क्वेश्चन आप स्वयं करोगे। 42, ठीक है ना, 42 आपको खुद करना है, बिल्कुल सेम वही है। 43 की बात करते हैं, चलो आइए। 43 क्या कहता है, एक व्यक्ति 84 रुपए प्रति दर्जन की दर से कुछ संतरे खरीदता है, ठीक है भाई। चलो 84 रुपए में उसने कितने संतरे खरीदे भाई, 12 संतरे, ठीक। और इन संतरों के कितने 3 गुने संतरे 72 रुपये की दर्जन से, मान के चलो 72 रुपए में कितने दर्जन खरीदे उसने, 36 संतरे, मतलब 1 दर्जन और 3 दर्जन, 72 रुपए यानी 3 दर्जन। यहाँ पर 3 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 का गुणा करना पड़ेगा। 1 दर्जन है और 3 दर्जन है, तो कह रहे हैं 90 रुपए के दर्जन के हिसाब से सभी को बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो 1 दर्जन यहाँ पर, 3 दर्जन यहाँ पर है, तो टोटल कितने भाई हो गए 4 दर्जन। तो आप पाएंगे 9 चौके 36, 360, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे देखो इनका टोटल रेट कितना हो गया भाई, 84 रुपये ये है, 216 रुपये है ये, 84 प्लस का 216 जोड़ोगे भाई कितना होगा 300 रुपये, कितना होगा 300 रुपये। क्रय मूल्य कितना आया 300, इसको देखोगे मल्टीप्लाई करके, ये अपना एसपी है, क्या भाई साहब एसपी साहब है ये 360, कितना है भाई साहब 360। हम पाएंगे 60 रुपये का फायदा हो गया, कितना हो गया भाई साहब 60 रुपये का। कितना क्रय मूल्य कितना है 300, 300 पे 60 का फायदा जब होगा भाई तो इंटू 100 करके हम परसेंटेज में बदल सकते हैं। कैंसिल 20% भाई, कितना होगा 20%। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं आपके एग्जाम में, ठीक है ना। और चलो भाई इसका ऑप्शन होगा दिल्ली, ठीक है। चलो अब पढ़ते क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 देखें,
क्वेश्चन नंबर 44। देखो, एक दुकानदार 2 रेफ्रिजरेटर सेट समान मूल्य में बेचता है। विक्रय मूल्य क्या है भाई उसका? समान, ठीक है। उसे एक पर 40% का लाभ, दूसरे पर 40% की हानि। पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, चलो 44। 40% का मतलब होता क्या है? तो प्लस माइनस दोनों ही करना है। आप पाएंगे कि 2/5, 5 की चीज जब प्लस में चलेगी तो 7 में, और 5 की चीज कम में चलेगी तो 3 में। क्लियर है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। क्लियर हो? चलो, उन्होंने बोला है समान मूल्य पर बेचता। भाई विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए इनके? समान। तो देखो भाई, समान कब होंगे? जब यहां पर 3 का, यहां पर 7 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएंगे भाई? समान हो जाएंगे विक्रय मूल्य, क्योंकि ये क्रय मूल्य होता है और ये विक्रय मूल्य। 7 से 21, ध्यान से देखें, नया रेशियो जो बनेगा 3 5 15 और 3 7 21, 7 पना 35 और 7 तिया 21। क्लियर? 35 15 50 और 21 दूनी 42। 50 की चीज 42 में बिच रही है तो 50 पे 8 रुपए का घाटा होता है। कितने का हो रहा? 8 रुपए का। 100 पे कितने का होगा? 16%। क्या होगा भाई? 16%। यही सवाल का क्या होगा? आंसर होगा। यही सवाल का क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? चलो, अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज की वीडियो का, मतलब आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। फिर इसके आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे पार्ट 3 में बस वहां पर समाप्त कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है ना? देखो चलो पहले इसको रफ करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 45 स्क्रीन के सामने जरा देखें आप। देखो, 2 कलाई घड़ियों में से प्रत्येक को 1980 रुपए में बेचा गया। प्रत्येक को 1980 बेचा, एक को 10 के लाभ पर, एक को 10% की हानि पर। तो पूरे लेन देन में क्या भाई फर्क पड़ा? जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है भाई? 45 है। जरा ध्यान से देखें। देखो, उन्होंने बोला है 10% का प्रॉफिट होगा। तो पहले तो 10% का फ्रैक्शन समझ लें। 1/10 होता है, तो 10 से कोई चीज क्या होगी? 11। ठीक, 10 से कोई चीज क्या होगी भाई? 9। 10 से कोई चीज 9, 10 से कोई चीज 11। प्रत्येक को 1980 बेचा, तो यानी विक्रय मूल्य समान होना चाहिए। भाई मल्टीप्लाई करा दें 9 का और मल्टीप्लाई करा देंगे 11 का, क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएंगे। देखो भाई 99, ये भी 90 हो जाएगा। 11 दशमलव 110 होगा और 99। भाई ये भी वस्तु 980 की, 1980 की, और ये भी वस्तु 1980 की। तो भाई हमने टोटल, हमें कितना विक्रय मूल्य हुआ हमारा टोटल जोड़ के? 1980 2 बार होगा तो कितना हो जाएगा? 0 6 9 9 18 और 1 19 की 9, 1 1 2 और 1 3, 3960 रुपये हुआ कि नहीं हुआ? 3960। कितना होगा भाई? 3960। क्लियर है? चलो 99 क्या लग रहा भाई? ये जो है 198 होगा। टोटल विक्रय मूल्य कितना होगा भाई? टोटल विक्रय मूल्य होगा 198। टोटल विक्रय मूल्य भाई आप पाओगे 200 रुपये। 200 पे कितने घाटा हुआ? 2 रुपए का। कितने का घाटा है? 2 रुपए का। लेकिन आप हमें बताओ टोटल विक्रय मूल्य कितना दिया? आप पाएंगे टोटल विक्रय मूल्य दिया है 3960। कितने मल्टीपल में भाई साहब? 2 का मल्टीपल, क्योंकि इसी में तो गुणा किया था 2 रुपए। 2 का हमने या जोड़ दिया था, बात तो वही है ना, 2 का। तो लॉस कितने का हुआ? 2 का गुणा कर दिया, 2 दूनी 4 का। कितने का पूछा उन्होंने? 2 दूनी 4 का। ठीक है ना? 2 दूनी 4। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा भाई? सॉरी, 2 का नहीं, 20 का भी होगा। वही हम कह रहे क्या है ये, क्योंकि 0 तो यहाँ पर है नहीं है, तो वहां पर 0, 20 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो यहाँ पर 20। तो ये 40% का हमें हानि होगा। 40 रुपए का, 40 रुपए की क्या होगा भाई साहब अपन को? हानि। 40 की क्या हो जाएगी? हानि। ठीक है ना?
आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अब अपन नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें पार्ट 3 के साथ मिलेंगे, एपिसोड नेक्स्ट होगा और परसेंटेज उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एकदम फिनिश, जो कि हर कोई चैप्टर देखो मोस्टली 2 या 3 वीडियो या 2 या 3 क्लास में सारे के सारे सभी चैप्टर अपन खत्म करेंगे, फिनिश करेंगे। जैसे कि कभी वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है तो कोई बहुत बड़ा मतलब जैसे कि कोई काम आ जाता है तो नहीं कर पाते अपलोड, ठीक है ना। तो वैसे कंटिन्यूटी मोस्टली हम ज़्यादा तक चांस हमारा पूरा 100% है कि हम वीडियो अपलोड कर दें, ठीक है ना। कभी नेट की प्रॉब्लम हो जाती है तो वीडियो नहीं हो पाती है अपलोड, ठीक है ना। तो आप क्लास के साथ बने रहेगा, आपको एकदम बेहतरीन कंटेंट के साथ ज़बरदस्त सॉल्यूशन मिलेंगे और पेपर में कैसे किस तरीके से क्वेश्चन को करना है आपको बेहतरीन तरीके से वही तरीके से आपको करवाया जा रहा है, एकदम मज़ेदार तरीके से। पेपर में आप टाइम बचाइए, टाइम बचा के आप अपना एक हार्ड जो क्वेश्चन होते हैं उन पर टाइम लगाएंगे तो वो भी आप अटेम्प्ट कर पाओगे, यानी 20 में से 20 मार्क्स कैसे लाना है। तो ये आपके सामने तरीका है, ये आपके लिए बिल्कुल एकदम रामबाण होगा। हम भी कई बार ऐसे ही करते थे, पहले भी दिमाग में सही तरीके से नहीं कर पाते थे, कैलकुलेशन नहीं हो पाती थी तो पहले अटेम्प्ट नहीं हो पाते। अब बल्कि कोई भी पेपर्स हो, कोई भी हम वन एग्जाम देते हैं, देने और दिए भी हैं, तो मोस्टली 95% पूरे के पूरे क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन है। अब देखो एक कोई अगर ज़्यादा ही हार्ड है, टाइम टेकन है, तो बहुत बड़ा इशू हो जाता है, तभी एक आध क्वेश्चन छूट पाए, अन्यथा छोड़ते एक भी नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट के हम मुँह से सुनते हैं कि हमने क्वेश्चन तो देख ही नहीं पाए कुछ, तो कुछ अपन को उनमें से नहीं बनना कि हम तो देख भी नहीं पाए। यार आप तो वो हो कि आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है ना, कि आप देखना तो बहुत दूरी, आप उस पर वर्क भी करोगे, ठीक है ना। लेकिन आपको तो देखो एसएससी जीडी में इतना बड़ा लेवल नहीं है कोई एग्जाम का कि बहुत हार्ड क्वेश्चन हो आपसे ना बने। आप तो बस हौसला बनाए रखिएगा, कहते खून में उबाल आ जाना चाहिए। सीधी सीधी बात, जब भी एसएससी जीडी का नाम आए तो आपके बॉडी के अंदर नस नस में वो हौसला होना चाहिए, नस नस में खून को एकदम जुनून दौड़ना चाहिए, ठीक है ना। तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करें, बिल्कुल लगातार कंटिन्यूटी, सिलेक्शन चाहिए तो सब कुछ साइड में रख दें, सब कुछ भी मत छोड़िए आप, तो कि हम रिश्ते नाते सब एक तरफ रखिए अभी और केवल फोकस करना है अपन को अपने एग्जाम पर। कहीं भी यहाँ वहाँ ना भटकें, टाइम टू टाइम पढ़ें, टाइम टू टाइम अपने मोबाइल का मिसयूज़ मत करें, यूज़ करें, केवल मिसयूज़ ना करें। ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करोगे आप, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, तो समझ लेना आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। क्योंकि इस बार भी 4 से 6 लड़के से हमने देखा था कि वो मेडिकल से बाहर हुए हैं। अभी एक स्टूडेंट मेरे पास आता है, जैसे कि वो भी अभी आर्मी जो वो नहीं होती अग्निवीर वाले में, उसको भी मेडिकल से बाहर कर दिया गया है। तो मेडिकल भी एक बहुत बड़ा इशू होता है, ठीक है ना। तो आप इस बात की ना, मोबाइल उतना ही चलाएं जितना ज़रूरत है, ठीक है ना। तो आप प्रिपरेशन करते रहिएगा बेहतरीन तरीके से और लगातार जीके जीएस मैं पहले ही बता चुका हूँ, कुमार गौरव सर बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। उनसे भी हम कम से कम 2 या 2.5 साल से लगातार जुड़े हुए हैं, 2 साल तो पूरा हो चुका है। अब हमें भी इम्प्रूव बहुत ज़्यादा हुआ जीएस का। हम क्या हर पूरा ऑल इंडिया जानता है, ऑल इंडिया का नंबर 1 कंटेंट दे रहे हैं, सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट। उनसे अच्छा कोई पढ़ा नहीं सकता, हमें इतना पता है। पढ़ाना तो बहुत दूर की बात, पढ़ाते समय बट गारंटी है आपको वो याद कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, ठीक है ना। क्योंकि अब हम उनके बारे में जितने शब्द कहें हमारे लिए शब्द भी नहीं है, ठीक है ना। तो जीके जीएस आप वहाँ से कंप्लीट कीजिएगा। मैथ हम करवा रहे हैं एक नंबर बिल्कुल ज़बरदस्त, आप तो क्लास से जुड़े रहिएगा, ठीक है ना। तो कहते हैं वो कि अपन को रास्ता नहीं भटकना है, लेकिन रास्ता वो चलना है और उस पर चलने वाले कदमों पर अपन को ध्यान देना है। सबसे बड़ा यही है डिसीजन। अगर अपन उन कदमों पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो कहते हैं कि वो एक चीज़ कौन सी, बोलो जल्दी, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। और पार्ट अपन इसका 3 लाएंगे जिसमें अपना प्रॉफिट एंड लॉस, क्या लाभ और हानि, उसमें क्या हो जाएगा एकदम समाप्त। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।